नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथमेटिक्स पे। अगर आपको साइन कोस टेन का नाम सुन के बहुत डर लगता है, मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में, जिसे सुनकर आपको डर लगता है, तो इसी डर को दूर करने के लिए मैं आया हूँ आपको एक नए चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। यहाँ पर मैं इसके रिलेटेड 3 वीडियो बनाऊंगा और तीनों वीडियो में आपको एक आसान भाषा में सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। इसमें क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पूरे 3 वीडियो में ही आपका समझ आ जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो ये वर्ड आता है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3 और GONO गोनो। गोनो का मतलब होता है एंगल। गोनो का मतलब होता है एंगल। और मैट्री, मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि तीनों एंगल का मेजरमेंट है। तीनों एंगल का मेजरमेंट। अब ये तीनों एंगल कौन से एंगल है? तो ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जो एक ट्रायंगल होता है और उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इस तरीके से एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसके 3 साइड्स होते हैं। तीनों साइड को समझते हैं। पहले साइड जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे हम लोग कहते हैं बेस। और जो ये एक्यूट एंगल के बिल्कुल सामने होता है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो 90 के सामने होता है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। अब आप समझेंगे कि इसको ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके रिलेटेड क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कहने का मतलब कि मैं आपको बताऊं कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रिग्नोमेट्री को रेशियो इस तरीके से याद रखता है। इसके याद रखने का एक ट्रिक भी है। उसको ट्रिक कैसे है, इसको आप 3 बॉक्स बना सकते हो। इसको 3 बॉक्स बना के आप इसको समझ सकते हो। 3 बॉक्स में क्या करना है, इसमें आपको लिखना है PBP HHB। अब इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक लगा सकते हैं, पंडी बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ऊपर हम लोग लिख सकते हो सोना यानी कि साइन, चांदी यानी कि कॉस, तोले यानी कि टैन। तो इसको याद रखने का तरीका हो गया पंडी बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इससे आपको क्या होता है, फार्मूला याद रखने में बहुत इजी हो जाएगा। अब जैसे साइन थीटा है, साइन को याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, P अपॉन H। ऐसे कॉस थीटा, कॉस थीटा को याद रखने का B अपॉन H। और tan थीटा को याद रखना है तो क्या हो जाएगा P अपॉन B। इसी तरीके से साइन कॉस tan, और इसी सीरीज से आपको याद करना है साइन कॉस tan, नीचे लिखना है कॉट सेकेंड एंड कोसेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा B अपॉन P। बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा। सेकेंड का फार्मूला हो जाएगा, सेकेंड का फार्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेकेंड का फार्मूला हो जाएगा, तो सेकेंड थीटा का फार्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले याद कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे एक नए फार्मूले के जो जिसमें कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन फार्मूले क्या होते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना होता है साइन को किसी और फंक्शन में, कॉस को किसी और फंक्शन में, तो वो भी हम लोग क्लियर करते हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल एक सीरीज से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद करना पड़ेगा। जैसे साइन कॉस tan कॉट सेकंड कोसेकंड, बिल्कुल इसी सीरीज में आप याद कर सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट सेकंड एंड कोसेकंड थीटा। अब इसको फार्मूला याद कैसे करेंगे। अब साइन थीटा का फार्मूला जो कन्वर्जन फार्मूला क्या होता है, इसका होता है 1 अपॉन कोसेकंड। 1 अपॉन कोसेकंड, बिल्कुल आसान बात हम सीखेंगे। कॉस का फार्मूला होता है 1 अपॉन सेकंड थीटा। और tan का फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट का फार्मूला होता है 1 अपॉन tan थीटा। सेकंड का फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। और कोसेकंड का फार्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा।
अब आपको लगता होगा याद करना बहुत मुश्किल है, तो याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कैसे याद करना है, जैसे साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जो लास्ट फंक्शन है आपका cos थीटा वो 1 अपॉन cos थीटा हो जाता है। इसी तरीके से cos थीटा जो होता है 1 अपॉन secant थीटा बन जाता है। tan थीटा जो होता है 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा जो होता है 1 अपॉन tan थीटा, और tan cos थीटा होता है 1 अपॉन secant थीटा, और sin थीटा होता है 1 अपॉन cosecant थीटा। इसमें tan और cot का एक फॉर्मूला और होता है, जैसे tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot को आप लिख सकते हो cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस तरीके से आप फार्मूले याद कर सकते हैं। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री में एक और फार्मूले होते हैं, इसमें होता है वैल्यू चार्ट। जैसे इसमें तो वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी होता है, तो उस फार्मूले के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहले हम लोग फार्मूले सीख लेते हैं। जब आपको फार्मूले याद रखने का ट्रिक पता लग जाएगा तो सवाल करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा।